हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ काले चने, जिसके लिए मैंने इन चनों को रात भर भिगो के छोड़ दिया था। फुल नाइट भीगने के लिए छोड़ा था। अब देख सकते हो कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको कुकर में डाल के 2 से 3 सीटी लगवा लेते हैं। ये ले लिया मैंने कुकर। अब इनको इसके अंदर डाल लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर डाल लिया है। अब हमने जितना चना लिया है उससे मतलब अंगुली भर जितना ऊपर हमें पानी रखना है, थोड़ा सा ऊपर। ये देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो, इतना सा हमें पानी एक्स्ट्रा लेना है। और थोड़ा नमक डाल लेना है। नमक डाल के इससे 2 से 3 सीटी लगवा लेंगे। ज़्यादा सीटी नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमने ज़्यादा देर इनको भिगो के छोड़ दिया था। अब इसको बंद करके 2 से 3 सीटी लगवा लेते हैं। ये चने बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको फुल नाइट भिगोगे ना तो बहुत जल्दी बनेंगे। ये देखो, 2 से 3 सीटी लगवा लेते हैं। बहुत ही पौष्टिक होते हैं और एक बार जब इन चनों को खा लेते हो ना, सुबह खा लो या शाम को खा लो, तो लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। ये देखो, 2 से 3 सीटी हो गई है। अब ठंडे होने तक हम प्याज टमाटर इनकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 से 3 बड़े प्याज ली थी, इनको अच्छे से फाइन चॉप कर ली हूँ। ये देख सकते हो, आपको भी इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरी मिर्च टमाटर। ये देखो, 3 से 4 हरी मिर्च हैं और 2 बड़ी साइज़ के टमाटर हैं। यहाँ मैंने लहसुन की कलियों को छील लिया है। अब इनकी बनाएंगे ग्रेवी, क्योंकि पीस के डालेंगे ना तो इनका पेस्ट क्या है, चने के अंदर चिपकेगा। सबसे पहले यहाँ पे इनको रफली कट कर लेते हैं। आप चाहो तो वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन जितना टेस्ट ग्रेवी बना के बनाएंगे ना उतना उसमें नहीं बनता है, चिपक जाता है ग्रेवी अच्छे से। तो इनको इस तरीके से कट करके, और आप इसके अंदर ज़्यादा मतलब और भी हरा धनिया वगैरह डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। यहाँ मेरे पास धनिया नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से हमें कट करके इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखो, मैंने इसको पीस लिया है, ये देख सकते हो। और इधर अपने चने भी ठंडे हो गए हैं। चलो दिखाती हूँ आपको। ये देखो, एक तोड़ के दिखाती हूँ। अभी गरम तो है। ये देखो, अच्छे से अब इनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी पकने में। अब लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल लेते हैं सरसों का ऑयल। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जीरे का छौंकन लगा रही हूँ। जीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं और जो हमने प्याज की कटिंग करी थी ये डाल लेते हैं। और प्याज को ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक हमें इसको ऐसे ही हिलाते रहना है। ये देखो, इस तरीके से थोड़ा हल्का सा इसको ब्राउन कर लेते हैं। ये देखो, प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मसाला डाल लेते हैं। मसाला आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, लेकिन चने के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही मसाला डाला जाता है। नमक, हल्दी और मिर्च। ये देखो, नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि उसके अंदर भी डाला हुआ था, तो ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। अब थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और थोड़ा इसको ढक के और मसाले को पका लेते हैं। ढक के अच्छे से पक जाएगा जल्दी। ये देखो, 1 से 1.5 मिनट लगी है इसको पकने में। अब जो हमने ग्रेवी तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ग्रेवी को हिलाते हुए 2 से 3 मिनट हमें पका लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इस तरीके से बनाओगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी, पहली बार में परफेक्ट बनेगी। ये देखो, मैंने पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच ऐड करी हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर से इसको ढक के अच्छे से पका लेना है। 1.5 से 2 मिनट और पका लेना, ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। ये देखो, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, आप खुद देख सकते हो। अब हमने जो चने
लिए थे वो डालेंगे। और ये मैं कसूरी मेथी को ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो और इसकी भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या टेस्ट अच्छा बनता है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ। आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो, जितना आपकी इच्छा है उतना डाल सकते हो। अब इसके अंदर चने डाल लेते हैं। चने, ये देखो चने का मैंने पानी निकाल दिया, एक बार वॉश कर लिया, जिससे क्या जितना एक्स्ट्रा नमक होगा वो निकल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इनको सबको मिक्स कर लेना है। फिर से इनको ढक के 2 से 3 मिनट पका लेंगे, क्योंकि पहले चने को उबाला हुआ है, इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखो अच्छे से चने मिक्स हो गए हैं, ग्रेवी एकदम मेल्ट हो गई है। ये देखो अच्छे से इनके चिपक गई है। देखो कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। आप इसे अगर सब्ज़ी के तौर पे खाना चाहते हो तो इसके अंदर थोड़ी तरी बना के वो भी कर सकते हो। सूखे खाना चाहते हो दही के साथ तो इस तरीके से भी खा सकते हो। ये देखो मैं दही के साथ खा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे मेरे चना की रेसिपी। बहुत ही सच में ये आप ऊपर से आप थोड़ा नींबू डाल लीजिए, जिससे क्या टेस्ट दुगना हो जाएगा। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बताना, लाइक एंड फॉलो करना। ये देखो ऐसे आप खा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।